यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें पी क्यू एंड एस टी लाइन्स पैरेलल हैं, यानी ये और ये पैरेलल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैरेलल किधर है भाई, एक तो इधर एक उधर है, बट ये लाइन्स इस तरह से हैं। आई मीन टू से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये समझो कि इस तरह से ये लाइन हो जाती है ना, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये 110 डिग्री है, 130 डिग्री आप देख सकते हैं। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल कि इसका मेज़र क्या है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में वैसे हिंट दिया है, क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ से हटा रखा है वैसे, बट क्वेश्चन में हिंट ये गिवन था और ऑब्वियसली हम भी वही करेंगे कि पी क्यू और एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर से होते हुए। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई, और ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है ना, क्योंकि देखो पी क्यू एंड एस टी तो आपस में पहले से ही पैरेलल हैं। अगर हम पी क्यू के पैरेलल ये लाइन डालें या एस टी के पैरेलल डालें तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई हैं, कहने का ये मतलब है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। या तो हम ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करें, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं क्योंकि ये 110 डिग्री है। कैसे पता? क्योंकि ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 110 डिग्री है ना। और साथ में हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल, केवल इतना यहाँ से यहाँ तक। आप समझ रहे हैं भाई, ये तो हमारे पास बिल्कुल 110 है, जो ये है वो ये है, तो ये तो समझो कि हमें मिल चुका है कि ये है 110। और अगर हमें ये मिल जाए, जो कि फिर से मुश्किल नहीं है, तो फिर हम 110 में से इतना हटा देंगे तो ये बच जाएगा। समझ आ गया ना पूरा, जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले तो ये 110 है, तो हम ये लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन एक्स वाई विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। तो ये ध्यान रखना कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है पी क्यू के, और साथ ही ये पैरेलल है एस टी के, है ना। तो यहाँ पर ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, और ये आपस में इस तरह से पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये लिखना है। ओके, यानी एंगल क्यू आर वाई इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, और वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स वाई एंड क्यू आर इज़ ट्रांसवर्सल लाइन हियर, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू आर वाई इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अब ये क्यों इक्वल हैं, इसका रीज़न ये है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है देयरफॉर एंगल क्यू आर वाई ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 110 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री है। ओके, ये हमें मिल चुका है। अब ये वाला एंगल हम ढूंढते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है, बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फोकस है एस टी और एक्स वाई जो पैरेलल लाइंस हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस एस टी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई एंड एस आर, ध्यान से देखो एस आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको प्लस करके 180 आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एंगल जो ये एंगल है आर एस टी, यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल एस टी वाई, इनको प्लस करके आएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न ये है कि ये इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनको प्लस करके 180 आता है। तो बहुत ईजिली हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, यानी देखो आर एस टी ये वाला एंगल तो पहले से 130 डिग्री है, और एंगल एस टी वाई ये वाला एंगल हमें अब मिल जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके। तो एंगल एस टी वाई हो जाएगा 180, आई मीन ये हटाओ यहाँ से, -130, और ये आ चुका है 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें 50 डिग्री
मिल चुका है, ये सब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती हैं वो हम यहाँ पे लिखते नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमें मिल चुका है। और अब बहुत आसान है, तो देखो एंगल QRS जो कि हमें फाइंड करना है, ये क्या होगा? ये एंगल QRY पूरा जो एंगल है इसमें माइनस कर देंगे एंगल SRY। आपको समझ तो आ रहा होगा ये SRY। अब QRY जो है ये तो 110 डिग्री था और ये है 50 डिग्री और ये माइनस करके हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा आंसर है ना। तो इस तरह से हम करेंगे, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको कि पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड करेंगे जो कि 110 डिग्री है, फिर हम केवल इतना एंगल फाइंड करेंगे जो कि निकला 50 डिग्री और फिर 110 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। बस यही था, फाइन।